आए जां सोज की महरूमी तसरीर न देख, हो ही जाएगी कोई जीने की तदबीर न देख। हादसे और भी गुजरे तेरी उल्फत के सिवा, हाँ मुझे देख मुझे अब मेरी तस्वीर न देख। ये ज़रा दूर पे मंजिल ये उजाला ये सुकून, ख्वाब को देख भी ख्वाब की ताबीर न देख। देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहारा, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। कुछ भी हूँ फिर भी दुखे दिल की सदा हूँ नादा, मेरी बातों को समझ तलखी तकरीर न देख। वही मजरू वही शायर आवारा मिजाज, कोई उठा है तेरी बज़्म से दिलगीर न देख। नमस्कार आदाब, मैं वही गुमनाम शायर जिसका रुझान उर्दू ज़ुबान, उर्दू तहज़ीब और उर्दू अदब की ओर कुछ ज़्यादा ही है। तो बात हो रही थी मजरू सुल्तानपुरी की। मजरू ने 1935 में शायरी शुरू की और अपनी पहली गज़ल सुल्तानपुर के एक मुशायरे में पढ़ी। उनका तरन्नुम गज़ब का था। उनकी जहनी तरबियत में जिगर मुरादाबादी और प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का बड़ा हाथ था। रशीद अहमद सिद्दीकी ने उन्हें फ़ारसी और उर्दू की क्लासिकी शायरी के अध्ययन की सलाह दी थी। अलीगढ़ में उनको दाखिला नहीं मिल सकता था, इसलिए रशीद साहब ने उनको 3 साल तक अपने घर पर रखा। दूसरी तरफ जिगर साहब उभरते हुए अच्छे गले वाले शायरों को हर तरह से प्रमोट करते थे। खुमार बाराबंकवी, राज मुरादाबादी और शमीम जयपुरी सब उनके ही हाशिया बरादर में थे। जिगर साहब मजरूह को भी अपने साथ मुशायरों में ले जाने लगे। ऐसे ही एक मुशायरे में वो मजरूह को लेकर बम्बई पहुंचे तो श्रोताओं में उस वक्त के मशहूर फिल्म डायरेक्टर AR कारदार भी थे। वो मजरूह की शायरी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बहुत बड़ी तनख्वाह पर अपनी फिल्म के गीत लिखने के लिए मुलाजिम रख लिया। उस वक्त वो फिल्म शाहजहां बना रहे थे, जिसके संगीतकार नौशाद और हीरो KL सहगल थे, जो फिल्मों में अपनी आवाज़ में गाया करते थे। उस फिल्म का मजरूह का लिखा हुआ और सहगल का गाया हुआ गाना हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया अमर हो गया। सहगल की वसीहत थी कि उनके मरने पर ये गाना उनकी अर्थी के साथ बजाया जाए। मजरूह ने अपनी लगभग 55 साल की फिल्मी ज़िंदगी में बेशुमार गाने लिखे, जिसमें से अधिकतर हिट हुए। उनकी कोशिश होती थी कि फिल्मी गानों में भी वो जहाँ तक संभव हो सके साहित्यिकता को बरकरार रखें, और जब कभी उनको प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के आग्रह के सामने अदब से समझौता करना पड़ता था तो अंदर ही अंदर घुटते थे। लेकिन वो अपने पेशे में पूरी तरह प्रोफेशनल थे और फर्जी के नाज नखरे नहीं करते थे। 1965 में उन्हें फिल्म दोस्ती के गाने चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए बेहतरीन गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। फिर 1993 में उनको फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के से नवाजा गया। और इसी के साथ रुख करते हैं मजरू के लिखे हुए कुछ बाकमाल शेरों की ओर। तो मुलाहिजा कीजिए कि शबे इंतज़ार की कशमकश में न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया कभी एक चिराग बुझा दिया। एक और मुलाहिजा कीजिए कि बहाने और भी होते जो ज़िंदगी के लिए, हम एक बार तेरी आरज़ू भी खो देते। एक और मुलाहिजा कीजिए कि जफ़ा के ज़िक्र पे तुम क्यों संभल के बैठ गए, तुम्हारी बात नहीं बात है ज़माने की। और इसी के साथ मैं मजरूह की लिखी हुई एक बाकमाल गज़ल आपकी नज़र करता हूँ। मुलाहिजा कीजिए कि दुश्मन की दोस्ती है अब अहले वतन के साथ, दुश्मन की दोस्ती है अब अहले वतन के साथ, है अब ख़िज़ा चमन में नए पैराहन के साथ, सर पर हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बाकपन के साथ। किसने कहा कि टूट गया खंजरे फरंग, सीने पे ज़ख्म नौ भी है दागे कुहन के साथ। झोंके जो लग रहे हैं नसीमे बहार के, जुम्बिश में है कफस भी असीरे चमन के साथ। मजरूह काफ़िले की मेरे दास्तां ये है, रहबर ने मिल के लूट लिया राहज़न के साथ। आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं मजरूह की एक बाकमाल गज़ल के कुछ बाकमाल शेर आपकी नज़र करता हूँ। मुलाहिजा कीजिए कि मुझसे कहा जिब्रीले जुनू ने, ये भी वही इलाही है, मज़हब तो बस मज़हब दिल है, बाकी सब गुमराही है। वो जो हुए फिरदौस बदर, तक़सीर थी वो आदम की मगर, मेरा आज़ाबे दर बदरी मेरी नाकरदा गुनाही है। संग तो कोई बढ़ के उठाओ, शाखे समर कुछ दूर नहीं, जिसको बुलंदी समझे हो उन हाथों की कुताही है। बहरे खुदा खामोश रहो बस देखते जाओ अहले नज़र,
क्या लग़ज़िदा कदम है उसके, क्या दुज़दिदा निगाही है। दीद के काबिल है तो सही मजरूह तेरी मस्ताना रवि, गर्दे हवा है रख्ते सफ़र रास्ते का शजर हमराही है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन को अपना समझकर थोड़े जज्बात ज़ाहिर कर दें। बाकी फिर मुलाकात होती है। आदाब से।